तो सब दर्शकों को पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली बड़े पैमाने पर हो रही है। उसमें 1,70,461 रिक्तियाँ हैं। एक सब ने कहा कि हम लोग को थोड़ा हार्ड लगा इस तरह की चीज़, और कुछ शिकायत भी उनकी थी बीपीएससी से कि उन लोगों ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल किए जाएंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें होगा कि ठीक है बहुत कड़े सवाल हैं, तो ये है कि कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, पर ये रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बीपीएससी की आज तीसरी चरण की परीक्षा जो है समाप्त हो रही है। क्या है पेपर का लेवल, किस तरीके से कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं निर्धारित किए जा सकते हैं, उसी के साथ साथ कुछ प्रश्न करेंगे बीएड धारकों के ऊपर कि जब उन्हें 1 to 5 से वंचित कर दिया गया है तो किस तरीके से उन लोगों को 1 to 5 के प्रश्न भी प्रश्न पत्र में दिए जा रहे हैं। इन तमाम चर्चा के विषय के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी। उनसे बात करेंगे। सर, कहीं ना कहीं आज तीसरे दिन की जो परीक्षा है वो समाप्त होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो पेपर का लेवल रहा इन तीनों परीक्षाओं को, अगर तीनों दिन के परीक्षा को मिला के चलें तो कैसा देख रहे हैं उसको? देखिए, आज जो तीसरे दिन की परीक्षा है 26 अगस्त वाली, उसके प्रश्न पत्र अभी मैंने देखे नहीं हैं, और जो बचे 2 दिनों की इसलिए मैं बात कर सकता हूं। तो सब दर्शकों को पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली बड़े पैमाने पर हो रही है। उसमें 1,70,461 रिक्तियाँ हैं, और बहुत दिनों बाद इस तरह से रिक्तियाँ निकली हैं, परीक्षा हो रही हैं। तो जो पहले दिन की परीक्षा हुई, 24 तारीख की परीक्षा, उसमें जो प्रथम पाली में जो आया, जो भी पर्चा आया, वो मुझे लगा कि देख के थोड़ा वो कठिन आप कह सकते हैं उसको, थोड़ा टेढ़े मेढ़े सवाल आप कह सकते हैं उसको। और उसमें 120 मिनट में आपको 120 सवाल किए गए थे, है ना। 2 घंटे में 120 सवाल थे, और मोटा मोटी मुझे लगता है 22 सवाल उसमें इतिहास से किए गए थे, 10-12 सवाल भूगोल से थे, फिर गणित से थे, और सबसे थे। इतिहास के सवाल थोड़ा ज़्यादा टेढ़े मेढ़े थे। तो उसमें बाहर निकल के जैसा फीडबैक बता रहे थे, मुझसे भी लड़के लड़कियों ने बात की है, तो एक सब ने कहा कि हम लोग को थोड़ा हार्ड लगा इस तरह की चीज़, और कुछ शिकायत भी उनकी थी बीपीएससी से कि उन लोगों ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल किए जाएंगे, लेकिन ऐसा एक भी सवाल राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं आया। वैसे मुझे लगता है 1-2 सवाल राष्ट्रीय आंदोलन से थे। खैर, जो भी बात है, मैं देखिए एक बात कहता हूँ कि यदि प्रश्न पत्र टफ है तो एक बात याद रखिए कि सबके लिए टफ है। मुझे अपनी ही परीक्षा याद है, 1993 में मैंने जब यूपीएससी की परीक्षा दी थी, तो ये पटना साइंस कॉलेज मेरा सेंटर पड़ा था, पीटी का सेंटर। और उस समय, अब पता नहीं शायद पैटर्न बदल गया हो, से पीटी में 2 पेपर्स होते थे, एक सामान्य अध्ययन का जनरल स्टडीज़ का, और एक आप ऐच्छिक विषय लेते थे, जो मेरा प्राचीन इतिहास था, एंशिएंट हिस्ट्री था। तो जब एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर आया तो वो इतना टफ था कि हम लोग चकरा गए, और मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा कड़े सवाल हैं। लेकिन फिर जब वो पेपर मैंने दिया और उसका लंच ब्रेक हुआ, तो लंच ब्रेक में मैंने सबको यही कहते पाया कि अरे एंशिएंट हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा कड़े सवाल थे। तब मुझे लगा कि सवाल सिर्फ मेरे लिए ही कड़े नहीं थे, सबके लिए कड़े थे। तो उसमें फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें होगा कि ठीक है बहुत कड़े सवाल हैं, तो ये है कि कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, पर ये रहेगा। तो अब मोटा मोटी मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो अपना आकलन है कि यदि किसी ने 120 में 60 भी कोई नंबर ले आता है, तो मुझे लगता है कि उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ। कट ऑफ कहीं ना कहीं 60 के आसपास जाने की संभावनाएं हैं। जी। और यदि लड़कियों के पाले की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 50-55 तक कट ऑफ जाएगा। देखिए, एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है, लाखों लोग दे रहे हैं, तो उसमें तो एक है, लेकिन एक आकलन जो मैंने किया है, तो इसलिए घबराना नहीं है। और जो कल का जो पेपर हुआ था वो तो लैंग्वेज पेपर था, उसमें 100 सवाल किए गए थे, जिसमें 75 सवाल हिंदी से थे और 25 सवाल इंग्लिश से थे। तो वो तो खैर क्वालिफाइंग पेपर है, उसके तो नंबर जोड़े भी नहीं जाएंगे। और उसमें लोगों का कहना था, जो मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि इंग्लिश के सवाल तो बहुत ही आसान थे, और हिंदी के सवाल भी ज़्यादा कठिन नहीं थे, बीच बीच के थे। अक्सर देखा जाता है कि बिहार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अंग्रेजी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिन होती है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। इससे मुझे एक बात और याद आई, 1972 सब की बात है, 1972 में उसमें कर्पूरी ठाकुर के बिहार के सीएम हुआ करते थे। तो उस समय क्या होता था कि बहुत सारे जो लड़के थे, खास के ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले, वो बाकी विषयों में बहुत अच्छे नंबर लाते थे, लेकिन इंग्लिश में फेल कर जाते थे और पूरे मैट्रिक में फेल कर जाते थे। तो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया कि यदि कोई इंग्लिश में फेल करता है और बाकी सारे विषयों में पास है तो उसको पास माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली बच्चों को हम मतलब नुकसान नहीं होने देंगे। तो उससे बहुत लोग मजाक में उसको, वैसे बच्चे जो पास करते थे लोग उसको कर्पूरी डिवीज़न कहते भी थे, मतलब थोड़ा एक मजाक भी बना था उस पर, लेकिन वो एक तरह की नीति थी। तो ये सही बात है कि बिहार में जो चूँकि ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल है या स्कूल है तो उसमें बिल्कुल हिंदी माध्यम में पढ़ाई होती है। ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़के लड़कियां होते हैं, उनके माता पिता भी इंग्लिश में कमज़ोर रहते हैं, तो गाइड करने वाले लोग भी नहीं रहते हैं। तो ना आप स्कूल में इंग्लिश सीखेंगे ना घर पर सीखेंगे, तो नेचुरल है कि आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये तो बिहार में लड़के लड़कियों के साथ एक, ज़्यादातर लड़के लड़कियों के साथ एक दिक्कत है। जी सवाल ये होगा कि बीएड धारक जो हैं उनको 1 to 5 से वंचित कर दिया गया है, तो प्रश्न पत्र में उनके लिए जो 1 to 5 के सवाल दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक अनुचित सा प्रतीत होता है। नहीं, उस पर तो मैंने कई बार पहले भी कहा है, कई चैनलों पर कहा है कि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 1 से 5वीं तक के जो शिक्षक होंगे यानी प्राथमिक शिक्षक, उसके लिए बीएड वाले अपात्र हैं, योग्य नहीं हैं। उसमें सिर्फ डीएलएड वाले पढ़ा सकते हैं, क्योंकि डीएलएड वालों का जो डीएलएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उनका जो कोर्स होता है वो छोटे बच्चों की पढ़ाई पर ही केंद्रित होता है। तो वो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, और जो मेरी समझ है कानूनी समझ उसके अनुसार तो बीएड वालों से 1 to 5 वाले सवाल करना वो तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, कंटेम्प्ट माना जाएगा, जो मेरी कानूनी समझ है। ऐसे बीपीएससी वाले ले रहे हैं, और मैंने देखा था चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा था कि नहीं मतलब परीक्षा देने पर उनको कोई रोक नहीं है, जब फॉर्म भरवाए गए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी जो कानूनी समझ है उससे ये अनुचित है और ये कोर्ट की अवमानना है, कंटेम्प्ट है। जी धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से यदि बीएड धारकों से 1 to 5 से यदि उन्हें वंचित रखा गया है तो प्रश्न पत्र में कहीं ना कहीं 1 to 5 के सवाल रखना माननीय उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। उसी के साथ साथ जब हमने कट ऑफ की बात की तो कहीं ना कहीं लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए जो कट ऑफ है वो 60 तक जा सकता है और महिलाओं के लिए 50-55 के आसपास कट ऑफ जाने की ये एक आकलन जो है वो कहीं ना कहीं लगाई जा रही है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।